नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश के नाम एक संदेश दिया। वो आए और बाकायदा संबोधित करते हुए ये कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, जल और आतंकवाद जो है वो एक साथ नहीं चलेगा। यानी कि स्पष्ट था कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर और पीओजेके पर। साफ है, पिछले दिनों जो तनातनी देखी, भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद। अब क्या फिर से पाकिस्तान के साथ व्यापार होना चाहिए और खासकर उन देशों के साथ भी व्यापार होना चाहिए जिन्होंने इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया, खासकर टर्की की हम बात करेंगे। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं जो जम्मू ट्रेड फेडरेशन के जो एसोसिएशन है उनके प्रधान हैं यहाँ के। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चलेगा, और आपने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ बायकॉट कर देंगे। देखो, ऐसा है, पहले जो भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें ये तय किया कि पाकिस्तान जो है जो मर्जी कर ले, हमारा रेडिएटर सिस्टम इतना मजबूत है कि आपकी कोई भी चीज़ 20 किलोमीटर दायरा से आगे नहीं बढ़ सकती। मैं समझता हूँ, और जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल जो है पाकिस्तान के अंदर चलाई गई, और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की धमकियां देता था और लगातार परमाणु बम चला देंगे ऐसी बातें करता था, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि अब परमाणु बम की जो धमकी है वो नहीं चलने वाली। परमाणु बम की धमकी से आतंकवाद की फैक्ट्री जो है अब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भारतीय सेना जो है बर्दाश्त नहीं करने वाली। आतंकवाद और ट्रेड और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया, और ये भी अलर्ट कर दिया कि जो परमाणु बम की धमकी है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और पूरे वर्ल्ड को बता दिया, एक मैसेज दिया कि जो भी बात होगी वो पीओजेके के ऊपर होगी और आतंकवाद के ऊपर बात होगी, उसके अलावा जो है कोई भी बात नहीं होगी। आज वो टाइम आ गया है, पाकिस्तान का जो आतंकवाद फैक्ट्री है उसकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप देखो, वहां पाकिस्तान, हमने जो पीओजे के ऊपर हमला किया, आतंकवादी टेरर जो है खत्म करने के लिए किया, और पाकिस्तान ने हमारे सिविल के ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसमें साफ संदेश है कि पाकिस्तान और मिलिटेंट जो है सारे एक साथ हैं, और इन्हीं की बनत से जो है पूरी मिलिटेंट की फैक्ट्री चल रही है, और ये फैक्ट्री जो है अन्य देशों में भी बेचता है। आज पूरा वर्ल्ड जो है हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि सच्चाई जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीज फायर करना नहीं चाहिए था, ये गलत है, बैकफुट पर आ गए। क्या लगता है आपको? नहीं, आपने देखा, हमारा उद्देश्य जो था वो पीओके के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करना था। पहले हमने 9 ठिकाने ध्वस्त किए, उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर हमला किया, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था इतना बढ़िया था, और माँ बावे वाली की कृपा और माँ वैष्णो देवी की कृपा, अपार कृपा, मैं समझता हूं जम्मू वालों को ईंट भी छूने नहीं दी उन्होंने। और फिर मैं हृदय से अपने माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका फोकस जो था पाकिस्तान का, वो जम्मू को अलग थलग करने का था। आप देखो, जितने भी ड्रोन हमले हुए वो ज्यादातर जम्मू में हुए और जैसलमेर में हुए,
ये साफ था कि उनका मकसद जो है हमारे सिविल के ऊपर लड़ाई करने का था। लेकिन जो हमने दूसरे दिन भी पीओके के ऊपर हमला किया और तीसरे दिन भी पीओके के ऊपर हमला किया, जब ये सारे लोग कह रहे थे श्रीनगर के ऊपर बम गिर रहे हैं, श्रीनगर के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का और भारतीय सेना का जो मकसद था वो पूरा हुआ। अभी सीज फायर जो है संघर्षित की गई है, खत्म नहीं की गई है, उसको टाला गया है, उसको रोका गया है और हमारी भारतीय सेना दोबारा तैयार है। देखो, मिलिट्री ऑपरेशन जो है दोनों साइड से चलते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने दोबारा कुछ की कोशिश की तो हमारी भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं समझ रहा हूं, जो हमने देखा है कि हिस्ट्री में आपने आतंकवादी ठिकाने जो है पूरे ध्वस्त कर दिए और सब कुछ खत्म कर दिया। और ये तो पाकिस्तान ने जब डीजीएमओ से हमारे से बात की, ये तब बात की जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर जाने लगी, तब उसको खतरा हुआ कि ये तो हम परमाणु बम की धमकी जो मारने के लिए देते हैं, वो कहीं परमाणु बम हमारे अंदर ही बढ़ जाए। ये तभी डरा, तभी अमेरिका की शरण में गया। हम जो है, हिंदुस्तान जो है शांति प्रिय देश है, लेकिन जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख को हम निकाल देंगे। दीपक जी, जब पिछली मरतबा मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने एक बात रखी थी, पाकिस्तान के साथ किसी तरह का व्यापार नहीं किया जाएगा, और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि वो उसके साथ ट्रेड जो है वो बंद हो गया। फ्यूचर में अगर पाकिस्तान अगर इस तरह की हिमाकत करता है, भारत तो जवाब देगा। लेकिन क्या उनके साथ भी व्यापार करना चाहिए जो इस आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ दे रहा था, जैसे टर्की? क्या जम्मू कश्मीर का व्यापार चलता है उनके साथ? हमने लड़ाई लड़ने से पहले ही देखो, दो तरह की लड़ाई थी। एक तो हमारी सेना लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी हम व्यापारी वर्ग क्या कर सकते थे। हमने कोशिश की, पाकिस्तान का ट्रेड जो है बंद किया, और हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को बंद किया। हमने अपील की पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे भारतीय रहते हैं, वहाँ जो है जो भी पाकिस्तान में कोई चीज़ें पैदा होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब बात करें हम ये तुर्की की, 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, हमारे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन दोस्त के तहत पूरी तुर्की की मदद की थी, क्योंकि हम इंसानियत की मदद करना चाहते हैं। लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान की जो मिलिटेंट फैक्ट्री चलाने वाला देश है उसकी मदद की है। ये मतलब कि ये पाकिस्तान और तुर्की जो है मिलके पूरे विश्व में जो है मिलिटेंट फैलाना चाहते हैं, ऐसी वारदातें करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं पूरे भारतीय और व्यापारियों को करूंगा कि हम जो तुर्की का जितना भी सामान है उसको बायकॉट करेंगे, और कोई भी जो हमारे भारतीय जो है उधर जाते हैं टूरिस्ट के तौर पे, उनको भी बुकिंग कैंसिल करनी चाहिए। आज हमारा जो है धरती माँ का कर्ज चुकाने का मकसद है, हम भारत के साथ खड़े होने का मतलब है। आज जो भी हमारा दोस्त है वो दोस्त है, और जो भी दुश्मन है वो सरेआम दुश्मन है। हम उसकी इकोनॉमी भी खत्म करेंगे, हम उनके रिलेशन भी खत्म करेंगे, हमारा आना जाना भी बंद होगा, और जो भी प्रकार के हमारे समझौते हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री से ये भी अपील करूंगा वो समझौते भी खत्म होने चाहिए। हमें तुर्की जैसे जो है मुस्लिम कंट्रियों को जो आतंकवाद पूरे विश्व में चला रहे हैं, पाकिस्तान जो है आतंकवाद पूरे विश्व में भेज रहा है, उनके साथ उनके भी जो दोस्त हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही है, लेकिन उसके दोस्त भी हमारे दुश्मन है। ये बात मैं आपको साफ तौर पे कह दूं कि कोई भी हमारा जो नागरिक है वो वहां पे व्यापार ना करे, यातायात ना करे, कोई टूरिस्ट ऐसे ना ढूंढे और ना ही वहां जाए, ताकि हम उसको बता सके हम जो है सारे इकट्ठे हैं, अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन है। क्या टर्की के साथ जम्मू कश्मीर का कुछ व्यापार होता है? कुछ आता सामान वहां से? बिल्कुल आता है, हमारे राजमा आते हैं तुर्की से। हमने कह दिया है कि हम जो है यहाँ से राजमा नहीं लेंगे, हमारे पास बड़ी कंट्री है काम करने वाली, और हमारे राजमा जम्मू में भी होते हैं और हिंदुस्तान में भी होते हैं। हम बिल्कुल इसको बायकॉट करेंगे। हम नहीं
किसी प्रकार का ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो हमारा दुश्मन होगा। हम उसकी आर्थिक स्थिति को जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म करेंगे। और साफ तौर पे है, जो भी हमारा दुश्मन है वो दुश्मन है। तो ये एक शुरुआत है टर्की के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने की, या फिर आपने कहा कि आर्थिक तौर पर खैर उसके और भी देशों के साथ व्यापार चलता होगा, लेकिन जिस तरह से आपने ये पहल की है, तो क्या ये साफ संदेश है कि फ्यूचर में जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक इनके साथ कोई नहीं? देखो, हम तो यही कहेंगे कि और भी पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का आतंकवाद का साथ देते हैं, जो भी देश पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ देने वाले देश हैं, उनको हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारा दोस्त बने, हमारे उनके साथ रिलेशन बने। आप देखो, कितनी इंसानियत वाली बात है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 2023 में पूरा सामान भेजा, मेडिकल सुविधा भेजी, जो भी उनको जरूरत थी। और ये इसने पीठ पर खंजर घोंपा, और इसने पीठ पे खंजर घोंपा, और इसने जो है पाकिस्तान को दोस्ती निभाई। अरे दोस्ती सैन्य मदद, वो जो इक्विपमेंट्स होती है, मिसाइल्स वगैरह, जितने भी रडार्स वगैरह, उसकी हेल्प करता रहा। अरे भाई साहब, कौन सी मिसाइलें तो सारी फोकी थी। फोकी मिसाइलें थी। आप देखो, कोई 500 1000 के करीब ड्रोन फेंके पाकिस्तान ने, एक भी हमारी धरती माँ के ऊपर नहीं गिरा। ये कितनी बात है। और भारतीय सेना ने बोला, हमारा जो रेडिएटर था, वो जो कृष्ण चक्र था, हमारा सुदर्शन चक्र था, वो 20 थे। इन्होंने अभी एक भी पार नहीं किया। ऐसे सुदर्शन चक्र जो है 20 हैं। मतलब कि हमारी हिम्मत कितनी बढ़ती है। क्या आप बताइए, जम्मू के लोग कहीं भाग के गए? कहीं नहीं गए। उनको पूरा अपने माँ बाबे वाली पे विश्वास था, माँ वैष्णो देवी के ऊपर विश्वास था कि जम्मू के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा दीपक जी, आपके देश के अन्य राज्यों के व्यापारी वर्ग जो होते हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं, उनके साथ बातचीत हुई किसी के साथ कि आपने उनको ये संदेश दिया हो कि देखिए हमने तो बाइकआउट कर दिया, आप भी कर दीजिए? नहीं, बिल्कुल हमारी सबके साथ बात हुई है। हालांकि हमारे जो टूरिस्ट ट्रेवल वाले भी बात हुई है, उनसे भी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं वो खुद ही बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। अभी आप देखना, शाम तक पूरा इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया में आ जाएगा। मेरे सब टूरिस्ट वालों से भी बात हुई है, होटल वालों से भी बात हुई है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी जो है जो बुकिंगें हैं तुर्की के अंदर, वो कैंसिल हो रही है। देखो, देश इस समय है, देश को अंदर जो है वो आप देखो, पहलगाम के अंदर जिन जिन बहुओं का सुहाग गुजरा है, जिन बहनों का सुहाग गुजरा है, वो जब ये वीडियो देखते हैं, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने एक नाम दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर, इससे हमारा खून जो है और खोल जाता है। और जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, वो जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेती हैं तो हमारा खून और खुल जाता है कि हम कहीं ना कहीं से इस कंट्री को कहीं ना कहीं से बायकॉट करें, और कुछ ना कुछ करें अपने देश के लिए। जो भी हो सकता है, कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करें, ताकि देश जो है एक ऐसा मंजर दिखे कि 100 इतिहास याद करे कि जब कभी भी 2025 में ऐसा हुआ था तो पूरा देश जो है एकजुट हो गया, और सब कुछ पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गए, पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद हो गया, और जिसने उसका साथ दिया उसके साथ भी व्यापार बंद हो गया, टूरिज्म भी बंद हो गया। ये इतिहास लिखा जाएगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो याद रखेगी, वो देखेगी किस तरह से जो है सब जम्मू कश्मीर और भारत के लोग जो है सब इकट्ठे हैं। और आप देखो, कोई भी नहीं डरा, कोई भी नहीं डरा। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और JNK पुलिस और भारतीय सेना ने पूरा इंतजाम किया था। जैसे सायरन बजते थे, सारी लाइटें बंद हो जाती थी। इससे बड़ा और हम क्या भारतीय जो है सेना के साथ खड़े होंगे। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर और ऐसी भारतीय सेना हमारा गर्व है। और हम फिर कहते हैं कि अगर टैक्स दिया है तो ईमानदारी से दिया है, और हमें गर्व होता है कि हम जो है ईमानदारी से टैक्स देते हैं, और हमारा देश जो है इतना तरक्की कर चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो बाइकआउट किया ही किया है, साथ साथ जो देश पाकिस्तान का साथ दे रहा है, टर्की जैसे, उसके साथ भी
जम्मू कश्मीर जो है उसने व्यापार करना बंद कर दिया है। और अब और आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान को सबक तो मिल गया है। और प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से देश को संबोधन किया वो ये बता रहा है कि अगर इन फ्यूचर में पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इस बार कोई सीज फायर नहीं होगा, सिर्फ फायर ही फायर होगा।